बेरोजगारी का आलम इस कदर कि एक युवा जो भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए निरंतर प्रयास करता है, जब भर्ती नहीं होता है, उम्र निकल जाती है, तो उस युवा ने उस राह को चुना जिस राह में घर से लेकर दुनिया के सामने उसने खुद को एक फर्जी सेना का अधिकारी के वेश में रखा। नमस्कार जय हिंद साथियों, आज आप ये जरूर चौंक जाएंगे कि आखिरकार युवा खुद को उस दिशा में, उस राह में क्यों धकेल रहे हैं। ये कहानी है भोपाल से और ये एक सच्ची और हाल ही की ताजा वाकये की कहानी आपको मैं बता रहा हूं। साथियों, होता यह है कि एक युवा जो भारतीय सेना के लिए तैयारी करता है, जवान रैंक के लिए निरंतर कोशिश करता है, भर्ती होने के लिए शुरुआती फिजिकल की स्टेज भी पास करता है, लेकिन जो उसके चेस्ट मेजरमेंट होते हैं उसमें वो युवा फेल हो जाता है। निरंतर फेल होने के पश्चात उसकी उम्र निकल जाती है और उसके पश्चात ये सारी की सारी कहानी की जो पटकथा है वो सामने शुरू हो जाती है। इस युवा ने चुना कि वो भारतीय सेना में वैसे ही नहीं, अब कर्नल के तौर के ऊपर दुनिया के सामने खुद को पेश करेगा और इसी के तहत इस युवा ने फर्जी कर्नल का वेश धारण किया। यहां कहानी यह भी आती है सामने कि इस युवा की शादी नहीं हो पाती है। बेरोजगारी के चलते इस युवा ने बताया कि उसकी शादी नहीं हो रही थी और इसी के चलते उसने फर्जी कर्नल का वेश धारण किया। घर वालों के सामने भी इतना बड़ा झूठ उसने सामने रखा। अपने पिता जो पेशे से किसान हैं, उनके पिता को उसने बताया कि मैं एक कर्नल की रैंक के ऊपर भारतीय सेना में सिलेक्टेड हुआ हूं और मुझे भोपाल में पहली ज्वाइनिंग, पहली पोस्टिंग मिली है। घर वालों को यकीन होता है, साथ ही घर वालों को यह बताता है कि कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के चलते मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरी शादी करवा दीजिए। उस युवा की उसके पश्चात शादी की जाती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है और यहां तक कि जहां उसकी शादी होती है उसमें जो वधु पक्ष है उनकी ओर से तकरीबन बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि 8 लाख के करीब उसको दहेज भी दिया जाता है। बड़े धूमधाम से शादी होती है और ससुर को यह नहीं पता कि उनके दामाद जो है उनकी ज्वाइनिंग कहां है, उनकी पोस्टिंग कहां है और किस रैंक पर वो भारतीय सेना में वर्तमान में कार्यरत हैं। कभी कभार उनसे जब पूछते तो बताते कि मेरी ड्यूटी है वो बॉर्डर एरिया में है जहां आमजन लोगों का प्रवेश भी वर्जित है। इसके पश्चात ये युवा की कहानी यही नहीं रुकती है। ये जो फर्जी कर्नल, इसके गिरफ्त में तकरीबन 20 के करीब युवा भी आ गए हैं। वर्तमान ताजा स्थिति भोपाल की सेना रैली भर्ती से जुड़ी हुई है। भोपाल सेना भर्ती की अभी की अगर बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर में वो रैली भर्ती का कंडक्ट होना जो शेड्यूल था वो सामने आया था, उसके तहत रैली भर्ती भी कंडक्ट हुई थी और इसी रैली में इस युवा ने बड़ा खेल युवाओं के साथ रचा। अग्निवीर बनाने के नाम पर इस फर्जी कर्नल ने इस तरह के युवाओं के सामने सपने रखे कि उसके संपर्क सेना के आला अधिकारियों से हैं और वो किसी को भी सेना में भर्ती करवा सकता है और इसी चंगुल में एक युवा आ भी जाता है। उस युवा से इस तकरीबन जो फर्जी कर्नल है, इसने तकरीबन जो लूट की है वो तकरीबन 3 लाख के करीब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सेना में भर्ती कराने के नाम पर उस युवा से 3 लाख रुपए लूटने के पश्चात भी उस युवा का सिलेक्शन नहीं होता है और तब उस युवा ने इसे कहा कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। लेकिन कर्नल तो कर्नल है, उसने कहा कि जब भर्ती करवाने के जो अधिकारी है वो मेरे संपर्क में थे तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, ये दुनिया के सामने तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन तो हो रखा है, इसका मुझे पता है। लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं था कि मेरा सिलेक्शन जब लिस्ट के अंदर भी नाम नहीं है तो फिर कैसे हो गया। यहां जो है ये फर्जी कर्नल है, उस युवा को कहता है कि मैं तुम्हें खुद बाई फेस आपको मीटिंग करवा देता हूं सेना के उन अधिकारियों से जहां से मेरा संपर्क है। इसके पश्चात बाइक के माध्यम से वो दोनों आर्मी एरिया में वो जाते हैं और शाहजहानाबाद के जो आर्मी क्षेत्र है वहां के जो गेट है उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा भंडा बोर्ड सामने आ जाता है। वहां उनसे गहन पूछताछ की जाती है। बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट पे लगे जवानों को उन जो फर्जी कर्नल है उनके पास हेलमेट नहीं था और इसी को लेके पूछताछ की जाती है। वहां फर्जी कर्नल अपने कर्नल के बेस से भी ऊपर रोब दिखाता है कि मेरे तो बड़े बड़े लाइसेंस है, मेरे बड़े बड़े लोगों से हाथ भी है और आप मुझे यहां कैसे रोक सकते हैं। और अनुशासन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जवानों ने उनको वहीं धर पकड़ लिया और सेना के आला अधिकारियों को सूचित भी किया जाता है। और उसके पश्चात ये पूरी की पूरी कहानी है, इसका पूरा का पूरा सच्चाई भरा रूप सामने आता है। बताया जा रहा है कि इसके पश्चात इस फर्जी कर्नल को आर्मी इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया है और साथ में पुलिस प्रशासन की संयुक्त रूप से जांच भी
जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि 20 के करीब युवा है वो इसकी गिरफ्त में आ गए थे। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि आपको सेना में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी आपको सेना में भर्ती कराने के नाम पे अगर आपसे पैसे लेने की बात कह रहा है और आपका सिलेक्शन की अगर बात आपको कह रहा है या आपके पास किसी भी प्रकार की आपके साथ ठगी हो रही है, तो आप कृपया करके आपके जो निजी एआरओ कार्यालय है, जो सेना भर्ती कार्यालय जो आपके क्षेत्र का है, आप उसमें बेझिझक वहां जाके संपर्क कर सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी बात वहां सामने रख सकते हैं। भले ही आपने उसके अंदर पैर रख दिया हो, आप उनके चंगुल में फंस चुके हो, लेकिन फिर भी आपको वहां सूचना देनी चाहिए ताकि आपके साथ उस ठगी की पूरी जो पटकथा है वो भी सामने आए और भविष्य में आपके साथ ऐसी घटना ना हो और उस घटना में जो आपने खोया है उसकी भी भरपाई वहां से सामने आ सके। और पहली बात तो आप खुद को इतना प्रिपेयर रखें कि आपको पैसे के नाम पे सेना में कोई भी भर्ती नहीं करवा सकता। वो एक मायाजाल होता है, एक चंगुल होता है जो इन ठगों के द्वारा प्रचारित किया जाता है। साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी कि ऐसी राहों के अंदर आप अपने आप को ना धकेलें, तभी बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपका समाज व देश के अंदर आपके नाम की जो गरिमा है उसको जरूर ठेस पहुंचती है। फिलहाल के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी ताजा, सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट के यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर सेना भर्ती से जुड़ी ताजा, सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।